हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में सेल भी बुलाते हैं, महारत्ना कंपनी है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। और महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भी है। तो इससे अप्रेंटिस भर्ती बड़े नंबर्स पे आई है। टोटल 1110 वैकेंसीज हैं, 1110 वैकेंसीज हैं। इसमें ग्रेजुएट्स के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। अगर फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं, अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आईटीआई किया हुआ है तो उनके लिए अलग से वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा वालों के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम का टेंशन आपको नहीं है, कोई भी एग्जाम का टेंशन नहीं है। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर सिलेक्शन होने वाली है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो देखिए, ये सेल की जो नोटिफिकेशन आई हुई है इस तरीके से। सबसे पहले मैं ग्रेजुएट वाला आपको बता देती हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे और भी ग्रेजुएट के लिए और भी है, इंजीनियर्स के लिए, और फिर डिप्लोमा वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे बीए के लिए 140। अगर आपने बीए किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, बीए में तो सेवरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बीए अगर किया किसी भी सब्जेक्ट से तो 40 वैकेंसीज है। बीएससी वालों के लिए 15 वैकेंसी। अभी बीएससी में कोई भी, अगर बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी, मतलब कोई भी ब्रांच। बीकॉम वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। बीसीए अगर कर रखा है आपने तो 10 वैकेंसीज है। बीबीए किया, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एमबीए से जस्ट पहले जो ग्रेजुएशन होता है। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 20 वैकेंसीज है। चलिए, अब डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग किया है तो 40 वैकेंसीज है। अगर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी किया तो 4 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया तो 6 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 4 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी 10 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 4 वैकेंसीज है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, पीजीडीसी अगर आपने, तो पीजीडीसीए वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। एंड डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी 6 वैकेंसीज है। तो ये तो हो गया डिप्लोमा वालों के लिए। सैलरी बताया इन्होंने, सैलरी क्या होता है इसमें। तो अब यहाँ पे देखें, टेक्निकल है यहाँ पे, तो डिग्री या डिप्लोमा, मतलब अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है सिरेमिक टेक्नोलॉजी से तो डिप्लोमा के लिए देखें, यहाँ पे लिखा है ना डिप्लोमा। तो अगर डिप्लोमा इंजीनियर है तो यहाँ पे चेक कीजिए ये वाले सेक्शन में, और अगर आप बी टेक हैं तो ये वाले सेक्शन में। तो केमिकल में डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए, डिग्री मतलब बी टेक को बोल रहे हैं। केमिकल ब्रांच से किया अगर डिप्लोमा तो 10 वैकेंसीज है। बी टेक है तो 10 वैकेंसीज है। सिविल वालों के लिए, सिविल से अगर डिप्लोमा किया है तो 40 वैकेंसीज है। अगर बी टेक किया तो 10 वैकेंसीज है। तो मैं आपको जो ब्रांचेस बता देती हूँ। कंप्यूटर साइंस में 15 वैकेंसीज है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, और अगर आप बी टेक है तो 10 वैकेंसीज है। ट्रिपल ई के लिए ज्यादा नहीं है, 5 एंड 10। इलेक्ट्रिकल के लिए 90, 90 और 15, 90 है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। मैकेनिकल एंड मेकाट्रॉनिक्स के लिए 90 वैकेंसीज है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, 30 वैकेंसीज है बी टेक के लिए। फिर मेटलर्जी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आईटी में है, ऑटोमोबाइल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी में वैकेंसीज हैं। डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए अलग अलग से। सबसे ज्यादा वैकेंसीज अभी आपको देखने को मिल रहा है आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई पास्ड आउट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो एओसीपी, सीओपीए, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टूल एंड डाई मेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एलएसीपी, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी, टर्नर, वेल्डर, आईसीटीएसएम, सेंट्रल एसी प्लांट मैकेनिक, टेक्नीशियन, मेकाट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटो ऑन, ऐसा करके कुछ है। तो ये नोटिफिकेशन, सेल से नोटिफिकेशन आई हुई है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या देंगे। तो जो आईटीआई वाले हैं, अगर आईटीआई के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10,560, 10,560 रुपए। देखें, ये चीज नहीं होती है बड़ी, ये चीज नहीं है कि पैसे कितने दे रहे हैं। 1 साल के लिए रहेगा, 1 ईयर के लिए रहेगा आईटीआई वालों के लिए। क्या होता है ना, कई जगह पे आपको अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे जॉब भी लगती है ना। 1 ईयर का ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के साथ में आपको सिखा भी तो देते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। सेल जैसी बड़ी महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग भी तो मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपको अप्रेंटिस करने का आपको चार्जेस भी पे कर रहे हैं। अब इसमें मतलब आपको पैसे दे रहे हैं वो। अगर आपने
डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग या बी बीटेक या डिप्लोमा इंजीनियर है तो 12,300 12,300 रुपये देंगे। और सेम जो है ना ग्रेजुएट अगर बीए बीएससी बीकॉम कोई भी ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा है इधर नर्सिंग वगैरह जो भी नीचे मैंने कवर किया 12,300। टोटल 1110 वैकेंसीज हैं। अब ये इसके लिए राउरकेला स्टील प्लांट, तो ये जो स्टील प्लांट है राउरकेला में वहां पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, हेल्पिंग पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे जहां आप सीख पाएंगे, और साथ ही साथ आपको पॉकेट मनी भी दिया जाएगा। तो मिनिमम तो 10,560 है और अधिकतम 12,300 रुपये। आईटीआई वालों को कम दे रहे हैं और डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स को 12,300 रुपये दे रहे हैं। Candidates who have passed the qualifying examination in last 5 years, मतलब 2022, 23, 24, 25 या 26, इसमें से किसी डेट ईयर में आपने पास किया तभी अप्लाई कीजिए। 2022 से लेके 2026 अगर कहीं पर आपका पासिंग ईयर है तभी आप एग्जाम फॉर्म भरिए। और दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट, मतलब वो एक होता है ना पत्राचार वाला, कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो वो नहीं कर सकते, रेगुलर होना चाहिए। चलिए अभी एज क्राइटेरिया इन्होंने लिखा हुआ है 18 होना चाहिए, मिनिमम तो 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। एज की कैलकुलेशन के लिए 31 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। मिनिमम 18, मैक्सिमम 28 ईयर्स। रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के हिसाब से, तो देखें गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के हिसाब से देंगे तो उड़ीसा के कैंडिडेट्स को केवल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे लिंक्स दिए हुए एडवर्टीजमेंट में, अगर ट्रेड अप्रेंटिस है तो ये वाले लिंक से अप्लाई कीजिए, मतलब आईटीआई वाले, अगर आईटीआई वाले हैं तो ए में जो लिंक दिया हुआ इससे आप जाके पहले अप्लाई कर लीजिए, और अगर ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर्स हैं या इंजीनियर्स हैं तो ये सीरियल नंबर बी पे जो लिंक दिया हुआ इस पे जाके पहले आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर लीजिए। ये अप्लाई करने के लिए कोई फीस तो नहीं होती है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर होगा भी तो 100-200 ऐसे कुछ होगा, मेरे हिसाब से फीस तो नहीं है। और उसके बाद चले जाना है आपको, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर एज ए स्टूडेंट ऑनलाइन आफ्टर रजिस्टरिंग वन सेल्फ वन कैन लॉगिंग इन टू द होम पेज NATS portal as candidate, then go to establishment request, then click find establishments, candidate should select steel authority। तो पहले जो पोर्टल दिया हुआ है उस पे जाके आप रजिस्टर कर रहे हैं, उसके बाद nats.education.gov.in पे भी जाइए, रजिस्टर हुई है इस पे पोर्टल पे, और इस पे जो बताया इन्होंने वैसे आपको सर्च करना है और अप्लाई करना है। और इसके बाद आपको डायरेक्टली चले जाना है कैंडिडेट्स हु मीट द नोटिफाइड क्राइटेरिया में वॉक इन, तब डायरेक्ट चले जाना है। पहले तो आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए 2 लिंक तो दिया ना, nats.education.gov.in और एक apprenticeshipindia.org, दोनों पे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद 1 सितंबर, 4 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर एंड 23 सितंबर को ट्रेड और ब्रांच के हिसाब से आपको चले जाना। लिखा हुआ है जैसे BCA, BBA, BSc, BA, BSc, BCom, ये सब 23 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक मॉर्निंग 9:30 to 10:30 आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। कहाँ पे जाना है तो आप अपना ट्रेड, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट ये सब चेक कीजिए, और वेन्यू सेम है। सेंट्रल रिक्रिएशन रूम, सेंट्रल रिक्रिएशन रूम, ट्रेनीज हॉस्टल, सेक्टर 5, राउरकेला 769002, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, उड़ीसा। क्या क्या कैरी करना है आपको? 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का जो भी है आपके पास, ITI है जो भी है। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ST, SC, OBC, PWD कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, पासबुक, जो भी आपका EKYC वैलिडेशन मैंडेटरी होगा। मेडिकल फिटनेस का एक छोटा सा आपको जो ना फॉर्मेलिटी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यू आर मेडिकली फिट करके ले आना है, वो ऐसी फॉर्मेलिटी रहती है। और जो आप अप्लाई करेंगे वो रजिस्ट्रेशन कॉपी, सब पे आप सिग्नेचर कर लीजिए। और लास्ट जो है ना पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, 26 अगस्त तक अप्लाई कर लेना है। सिलेक्शन के लिए आपको जो है ना 30
30% वेटेज देंगे आपको, जो इंटरव्यू होगा वॉक इन इंटरव्यू उस पे 30%, ज्यादा नहीं। और बाकी जो है आपका 10th के मार्क्स, आपका डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, ये सब पे 70% वेटेज एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे रहेगा। तो अब ये आपको चलिए एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होम पेज है सेल की, इस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। करियर सेक्शन में जाना है। देखिए सबसे पहले करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर में दिया हुआ है करियर। करियर में कुछ आया है वो सेल नोटिस, वो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक कॉल रहते हैं। क्योंकि ये वेबसाइट पे नोटिस है ना, तो वेबसाइट पे नोटिस के हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। जॉब्स में जो है ना बहुत छोटा छोटा लिखा है, यहाँ पे आपको अप्रेंटिस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जहाँ पे जॉब्स लिखा है सेकेंड नंबर में, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, ये वाला जो है ना थर्ड नंबर पे जो है